श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भजन रहस्य। तेभ्यो नमोऽस्तु भववारिधि जीर्ण पंकज सन्मग्नमोक्षण विचक्षण पादुकेभ्य कृष्णेति वर्णयुगलं श्रवणेन येषाम् आनंद थुर्भवति। नरतीत रोम वृंद। बस कृष्ण नाम सुनी रोम वृंद नृत्य करे, आनंद कंपन है जहर शरीरे। तब सिंधु पंक मग्न जीविर उद्धार, विचक्षण तिहो नेमि नमी चरणे तहार। विद्यावधु जीवनम, इस पद की व्याख्या में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर एक बात बोली है। जब मति को अपना पति मिल जाता है, मिलने से तो स्पर्श होगा, उस वक्त आत्मा की स्थिति क्या होती है उसका वर्णन किया। नाम प्रभु जब आत्मा के साथ में मिलते हैं, नाम प्रभु जब आत्मा के साथ मिलन करते हैं तो आत्मा की स्थिति कैसी होती है, कैसा शरीर में उसका विकार उत्पन्न होता है, उसका वर्णन है। कहते हैं ये दो वर्ण हैं, दो अक्षर जो है ना, कृष्ण नाम, कृष्ण, इसमें क और न, ये दो अक्षर हैं, लेकिन ये दो अक्षर अपने अपने रूप के साथ में वर्ण, ई की मात्रा श ण, जैसे ही कानों में आते हैं, और कानों में जाते ही जिन्हें रोमांच हो जाए, जिनके अंदर आनंद उदित होने लगे, ऐसे भक्त वृंद संसार में लिप्त जीवों का उद्धार करते हैं। ये हैं उद्धार करने वाले। सोच लो, ओ महाराज आप तो बड़े दयालु, आपकी कृपा। एक कृपा इस श्लोक के सामने कुछ नहीं, अनुभव हम लोगों को। हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जीव उद्धार करने का ठेका ले लिया हमने, वास्तविकता में खुद उद्धार नहीं हुए। ये स्थिति हो अगर, मैंने शिल गुरु महाराज जी, शिल निरी महाराज जी, शिल पुरी महाराज जी, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी और ऋषिकेश महाराज जी और परम पूज्यपाद गिरी महाराज जी, भारती महाराज जी करते
लेकिन उनका एक अलग अनुभव, अलग तरह का अनुभव, ज्ञानमय अनुभव। परंतु जो यहाँ पे लिखा है ना, वो मैंने इन महापुरुषों में देखा। एकांत में पब्लिकली वो इस प्रकार से इसको प्रकाशित नहीं करते, लेकिन एकांत में इन सबको देखा। कृष्ण नाम मतलब हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए एक ऐसी उच्च अवस्था में पहुंच जाना जहाँ पर स्वयं का आभास न रहना, ये बड़ा एक भगवान की कृपा से अनुभव हुआ है। नीरी महाराज जी का तो जब एक्सीडेंट हुआ था, बताया था आप लोगों को मैंने पहले भी, तो उनके छाती से आवाज़ आ रही है, अनकॉन्शियस हैं, बिल्कुल भी उनको कोई भी ज्ञान नहीं है, एकदम कोमा में है, छाती से घड़घड़ाहट की आवाज़ आ रही है। एक होती बलगम की आवाज़, एक होती है जो बलगम नहीं है तो सांस की आवाज़। उस सांस की आवाज़ में, घड़घड़ाहट में, एक शब्द जो है वो डॉक्टर को स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है। कैसा? हरे राम 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 हरे हरे। कहते ये क्या है? कहते मेरे जीवन में ऐसा। कहते भाई, और कुछ भी उनको ज्ञान नहीं। महाराज जी कोई आंखें नहीं खुल रही, कोई कुछ ज्ञान नहीं। एक ऐसी स्थिति में जीव आत्मा का अनुभव होता है जिसमें शरीर रहे या ना रहे, आत्मा हृदय से नाम जप कर रही है। और वो सांसों से अनुभव हो रहा है, हार्ट बीट से वो अनुभव हो रहा है। तो वो स्थिति वाले जो लोग हैं संसार में आते हैं, वो हैं जीव उद्धार करने वाले लोग। मेरे से कई बार लोग बोलते हैं, मैं कहता हूँ उसको ऊपर रखो, थोड़ा इधर हो जाए, इसको ऊपर रखो, नीचे गिरा तो ओके ओके नहीं लगेगा। कई बार लोग मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मैं सब छोड़ छाड़ के निकल जाऊं, गुरु जी के पास चले जाए, लेकिन उधर वालों ने रास्ते बंद किए हुए हैं और भटकना तो है नहीं इधर उधर। तो कई बार मन में आता विचार, तो कई लोग ऐसा बोलते हैं, वो महाराज अजय बड़ा उद्धार करना लोगों का, ये है लोगों के उद्धार करने वालों के लक्षण। स्थिति हमारी क्या है, और ये है, इसे कहते हैं भक्त वृंद। ऐसे भक्त वृंद संसार में लिप्त जीवों का उद्धार कर सकते हैं, जिनके कृष्ण नाम कानों में जाते ही, बोलना तो छोड़ दीजिए, बोलना तो अलग बात है, बोला तो जाएगा ही नहीं, बोलने वाली अवस्था से तो वो अलग हो गए। जिनके कानों में जब जाए, रोमांच हो और आनंद उदित हो, और आनंद के जो लक्षण हैं, स्वेद कंप, कंठ कयाश्रु गदगदादि संचिता, मर्ष हर्ष वामतादि भाव भूषणांचिता, ये स्थिति पैदा हो जाए। ये है विचक्षण। विचक्षण मतलब विशेष रूप से जो ईक्षण कर सके, अर्थात विशेष चतुर। ये अपना नित्य कल्याण चाहते हैं, वे लोग ही रसिक भक्तों की चरणों में शरणागत होते हैं।
कृष्णेति वर्णयुगलम श्रवणेन येषाम आनंदत उद्भवति नतित रोम वृंद। कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं, कृष्ण नाम सुनी रोम वृंद नृत्य करे। हम तो कितना कृष्ण 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 करते, कुछ तो नहीं होता। आनंद कंपन है जहर शरीरे। ये सब जो मैंने गुरुजनों के नाम बोले थे, निरी महाराज, पुरी महाराज और गिरी महाराज, ऋषिकेश महाराज, गुरुदेव की तो बात है ही है। और बामन गोस्वामी महाराज जी को भी देखा। ओहो, आजकल राधा गोविंद महाराज, इस वक्त जो वर्तमान में हमारी आँखों के सामने जो जिन महापुरुषों को हम देख सकते हैं, आजकल राधा गोविंद महाराज जी प्रकट हैं, उनकी ये स्थिति है। इस कौन से कहते हैं, इनके चरणों, जो बुद्धिमान जीव है वो इनके चरणों में प्रणाम करते हुए आश्रय ग्रहण करता है। चतुर लोग। आगे कहते हैं, ये किसका भाव है, ये किसके अंदर होता है, जिसको पांचवी उपलब्धि होती है। प्रथम श्लोक की पांचवी उपलब्धि याद है किसी को डायरेक्टली? हाँ, नहीं, पांचवी उपलब्धि पांचवी उपलब्धि विद्या वधु जीवनम नहीं है। आनंदम बुद्धिवर्धनम। मिलन के बाद जो आनंद है, विद्या वधु ने अपना वर प्राप्त कर लिया, उसके बाद मिलन हुआ, मिलन से आनंद का वर्धन हुआ। ये और छठी अनुभूति क्या है? प्रतिपदम ना, यही है आनंदम बुद्धिवर्धनम। सातवीं है प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। छठी है प्रतिपदम पूर्णामृत। सप्तम जो है सर्वात्म समर्पणम। पंचम है आपका आनंदम बुद्धिवर्धनम। षष्ठ सप्तम कहते हैं, सप्तम में सर्वात्म समर्पणम, अर्थात भागवत जी में इसका वर्णन हुआ है। संकीर्तयमानो भगवान अनंत श्रुतानुभवो व्यसनम ही पुंसाम। अच्छा, व्यसनम प्रविश्य चित्तम विधुनोत्यशेषम यथा तमो अर्कोर्भ्रमीवातिवात। कहते भगवान श्री हरि नाम के नाम रूप लीला गुण आदि का संकीर्तन और महात्म्य श्रवण करने वाले भक्तों के हृदय में वे स्वयं ही आकर विराजमान हो जाते हैं और उनके हृदय की अंधकार पाप राशि को ध्वंस कर देते हैं। जिस प्रकार सूरज अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है, ठीक उसी प्रकार भगवान जीव के हृदय में आते ही
उसके अपराध, अनर्थ, कुटिनाटी, कृष्णेतर वासनाएं नष्ट कर देते हैं, जिससे श्री कृष्णाश्रित जनों का चित्तरूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है। वह अति शीघ्र अपने शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि करने लगता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या लिखते हैं? जय हो, दंडवत प्रणाम। श्रुतय अनुभूत जत अनर्थ संयोग, श्री कृष्ण संकीर्तने सब है तब योग। जे रूप वायु ते मेघ, सूर्य तमनाशे, चित्ते प्रवेशिया दोष अशेष विनाशे। कृष्ण नामाश्रये चित्त दर्पण मर्जान, अति शीघ्र लभे जीव कृष्ण प्रेम धन। कहते स्थिति सर्वात्म सनपनम का जो श्लोक दिया है उसके अनुसार श्रुत अनुभूत जत अनर्थ संयोग, जितने भी हमने सुने हैं अनर्थ, जहाँ जितने भी तरह के अनर्थ हमने अनुभव किए हैं, जैसे देखो ज़रूरत नहीं है जिन वस्तुओं की, या जिन तत्वों की, या जिन सुखों की ज़रूरत नहीं है, आत्मा को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अनर्थ का संयोग हमारे साथ बना ही हुआ है। वो अनर्थ हमारे साथ लगे ही हुए हैं। जैसे हमारे एक महात्मा जी बोलने लगे, मैंने कहा आप जब बहुत ज़्यादा ही कर रहे थे साधन, मैंने कहा आप जो है प्लीज़ कुछ तो लिया करो, तो सिर्फ 2 गिलास पानी लेते थे। कहते ज़रूरत ही नहीं है, इससे ही जितना दिन चाहो उतना दिन रह सकते हो, ज़रूरत ही नहीं। पानी की भी 2 गिलास बस सारा दिन में। कितने ही दिन, कितने ही मतलब महीनों रहे और देखा गया शरीर ठीक है। वो एक शरीर एक अवस्था में आके, एक स्थिति में आके वैसे हो गया तो हो गया, उससे ज़्यादा नीचे भी नहीं, उससे ज़्यादा ऊपर भी नहीं। तो ऐसा भी होता है जब आत्मा ही सर्वंग रूप से कृष्ण नामामृत का पान करने लगे, तब उसको क्या व्यवधान है या क्या बाधा है या क्या ज़रूरत है उसको। चलो हम लोग सुन लें, इतना ही बहुत है। अनुभव में जब आएगा तब आ जाएगा, है? अभी तो सुन ही लें। ये स्थितियां होती हैं, ठीक है ना। एक बार गुरुजी ने डांट दिया, हमारे राधा कांत प्रभु गुरुजी को थोड़ा ज़्यादा देते, थोड़ा ले लो, थोड़ा लो। 1-2 दिन गुरुजी ने बोला कि ऐसा मत किया करो, वो थोड़ा प्यार से गुरुजी ले लीजिए। गुरुजी 2-3 चम्मच खाते, चलो 2-3-4 चम्मच खाते थे, जो भी खाया ले जाओ, हो गया। गुरुजी ले लो, थोड़ा सा ले लो, जैसे लाड लड़ाते हैं बच्चों को, ऐसे लोग कर रहे। एक दिन गुरुजी गुस्सा हो गए, तुम क्या समझता है हमको, क्या समझता है, नहीं खा के मर जाएगा, खाने से बचा रहेगा, क्या समझता है। रघुनाथ दास गोस्वामी 1-2 ना मट्ठा पी के रहा ना, हुआ। हम नहीं खा के भी रह सकता है, 1000 साल रह सकता है। मतलब
वो लोगों का एक स्थिति है, बट अब ये चेला चामुंडा पार्टी ऐसी है ना कि इन लोगों को लगता है हाय ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये बड़ा मुश्किल है, पब्लिकली रहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कई बार दिल करता है बस जय जय श्री राधे कर ले। तो कहते हैं जिस प्रकार वायु से जितने भी बादल हैं वो तितर बितर हो जाते हैं, सूर्य से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जब नाम चित्त में प्रवेश करता है जितने अशेष दोष हैं सारे नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण नाम आश्रय जो है वास्तविकता में वो नाम आश्रय लेने से ही चित्तरूपी दर्पण मार्जित होता है। और चित्तरूपी दर्पण मार्जित होने के बाद में जो भी क्रम उन्नति दिखलाई गई है, जो भी सिस्टम दिखलाया गया कि ऐसा होगा वैसा, वो नाम उदित होने। अब नाम उदित होने का मतलब ही तो कृष्ण उदय है। कृष्ण नाम उदित होने का मतलब ही कृष्ण उदय, मतलब सूर्य के आने से पहले अंधकार का भाग जाना ही सूर्य का उदय माना गया है। किरणें हमारी आंखों में नहीं पड़ी लेकिन सूर्य उदय हो गया। ऐसे नारद वीनोत जीवन सुधुर्मी निर्यास माधुरी पुरा त्वं कृष्ण नाम कामं स्फुर में रसने रसेन सदा। हे नारद की वीणा के जीवन, हे नारद जी की वीणा के जीवन, हे अप्राकृत सुधा सागर की तरंगों के सार निर्यास। अप्राकृत सुधा सागर, अप्राकृत अमृत, प्राकृत अमृत शरीर को अमर करता है, अप्राकृत अमृत जो कि आत्मा को आनंद प्रदान करता है। तरंगों के सार निर्यास, तरंगों के सार निर्यास, जो अप्राकृत तरंगे हैं उनको निर्यास करने वाले, उनको बढ़ाने वाले। जैसे अब देखिए कैसी विचित्रता प्रकट होती है, थोड़ा ध्यान देना। कैसी विचित्रता प्रकट होती है कि जीव नाम करने लगा तो नाम करते करते विरह की ऐसी अवस्था आई जो आप लोग सप्तम याम कीर्तन में सुनते हैं ना, गायते गायते नाम की दशा हई लो कृष्ण नित्य दास मुई हृदय स्फूरी लो। वो जो भाव आता है कि मैं कृष्ण दास हूँ, ये भाव आने के बाद में भगवान के विरह में आत्मा तड़पती है। ब्रजवासियों से निवेदन करते हैं मेरे को भैया, हे ब्रजवासी जन मोर प्राण राखो देखाओ श्री राधा नाथे, मेरे प्राणों की रक्षा करो, श्री राधा नाथ को मुझे दर्शन दे दो। ये जो भाव बनते हैं इन भावों में विरह चल रहा है। अचानक से क्या हुआ, गायते गोविंद नाम उपजी लो भावग्राम। भाव का एक गांव का मतलब क्या होता है, वहाँ बच्चे भी हैं, परिजन भी हैं, उसका भाई भी है, उसके भौजाई भी है, ऐसे करके है ना। तो भाव के भी भाई भौजाई इत्यादि जितने भी अंग प्रत्यंग हैं वो सारे भावग्राम, मतलब बहुत सारे एक साथ ही बहुत सारे भावों का उदय होना। अचानक से भगवान का दर्शन हो गया। जैसे दर्शन हुआ आनंद के मारे सांस रुक गए, जैसे सांस रुके कांपने लगा और बेहोश हो गए। मतलब वो रूप को देख करके ही ना देख पाने की स्थिति आ गई आंखों की। आंखें बंद की तो बेहोश होके गिर गए, जब उठे तो देखा फिर नहीं है, फिर रोने लग गए। ये है भावों का पदे पदे पूर्णामृत स्वादनम, ये भावों का संचार होता है। कहते हैं ही अखिल माधुर्यों के घन विग्रह, हे कृष्ण नाम आप मेरी जिह्वा पर स्वेच्छा पूर्वक रसयुक्त होकर सदैव स्फूर्ति पाते रहें।
मुनि वीणा उज्ज जीवन सुधर्मी निर्यास माधुरी ते परिपूर्ण कृष्ण नामोत्सवास। सेई नाम अनर्गल अमर रसनाय नाचून रसेन सह एई वांछा मने। कहते मेरे जिह्वा पर नाचते रहें आप, यही मेरी इच्छा है। चेतो आज वो नहीं किया ना, चेतम निर्भजम भज गुण निधे पावनम पावनानाम श्रद्धारजन्मतिरतितराम उत्तम श्लोकमौलिम प्रोद्यनंतकर्ण कुहरे यन हंतयन्नाम भानोरभासो अपि क्षपयति महापातक ध्वंतराशि। परम पावन कृष्ण ताहर चरण निष्कपट श्रद्धा सह करह भजन। यार नाम सूर्य भासंतरे प्रवेशी ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। ये शिक्षाष्टक कहे कृष्ण लीला क्रम इहाते भजन क्रमे लीला उद्गम। प्रथमे प्रथम श्लोक भज किशु दिन द्वितीय श्लोके तितवे हो तो प्रवीण। चारि श्लोके क्रमश भजन पक्व करो पंचम श्लोके ते निज सिद्ध देह वरो। यही श्लोक सिद्ध दे राधा पदाश्रय आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय। छह श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो तबे जानो सिद्ध देह अधिकार हैलो। अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्ति रे अभावे। सावधान क्रम धरो यदि सिद्धि चाओ साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। सिद्ध दे पे क्रमे भजन करिले अष्ट काल सेवा सुख न जासे मिले। शिक्षाष्टक चिंत करो स्मरण कीर्तन क्रमे अष्ट काल सेवा हवे उद्दीपन। सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन चतुर्वर्ग फल्गु प्राय हवे आदर्शान।